अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने फ़्लाइट से पहले कोरोना का टेस्ट ख़त्म कर दिया है। यानी जो टेस्ट हम नॉर्मली अगर आपने ओमान से, यूएई से या किसी भी मुल्क से किसी दूसरे मुल्क के लिए सफ़र करना है तो फ़्लाइट टाइम से पहले कुछ मुल्कों के लिए 48 घंटे का होता था, कुछ के लिए 24 का भी था। बाकी एवरेज जो है वो 72 घंटे होता था कि फ़्लाइट टाइम से 72 घंटे पहले आपने टेस्ट करवाना है। नेगेटिव रिज़ल्ट होगा तो ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो बहुत सारे मुल्कों ने वो टेस्ट ख़त्म कर दिया है और किस मुल्क ने किस डेट से ख़त्म किया है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये भी कि कुछ ममालिक के अपने रूल हैं इंटरनली, यानी लेट्स सपोज अगर हम ओमान में हैं तो हो सकता है ओमान का अपना कानून हो कि आप यहाँ से भी टेस्ट करवा के नेगेटिव की सूरत में ही बाहर एग्ज़िट जाएंगे। यानी मुल्कों ने अपने एग्ज़िट के रूल भी सेट किए हैं, तो वो लोग अपने मुल्क के कवानीन फॉलो करेंगे, उसके बाद जहाँ पर एंट्री होनी वो फॉलो करेंगे। तो जिन मुल्कों ने टेस्ट ख़त्म कर दिया है उनमें एक तो इंडिया ने सबसे पहले ऐलान किया था 14 फरवरी से जो है वैलेंटाइन डे से जो है इंडिया ने किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के जो इंडिया में एंटर होगा बाई एयरपोर्ट उसके लिए कोविड-19 टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद फिनलैंड ने कर दिया था 15 फरवरी से। उसके बाद सिंगापुर ने 22 फरवरी, आज 21 फरवरी 2022 और सोमवार का दिन है, सिंगापुर जो है 22 फरवरी से ख़त्म कर रहा है। उसके बाद ब्रोनई जो है उन्होंने भी 15 फरवरी से ख़त्म कर दिया था। नीदरलैंड जो है उन्होंने 25 फरवरी से ख़त्म करने का ऐलान किया है। उसके बाद है जी बहरीन ने 4 फरवरी से ख़त्म किया हुआ है। और दूसरा ये कि बहरीन में जो क्वारंटाइन होता था ऑन अराइवल कोविड टेस्ट और क्वारंटाइन जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद कुवैत ने जो है कल से ख़त्म किया है। कुवैत में अगर किसी बंदे ने इंटर होना है तो वो बगैर टेस्ट के RT-PCR टेस्ट के इंटर हो सकता है। उसके बाद है जी यूके ने 11 फरवरी से ख़त्म किया हुआ है। स्वीडन ने जो है 18 जनवरी से ख़त्म किया हुआ है। फ्रांस जो है उन्होंने 12 फरवरी को ख़त्म किया है। इंडिया ने 14 फरवरी, जिस तरह मैंने पहले बताया। इंडिया ने जब स्क्रैप किया था ये टेस्ट तो ख़बर वायरल हुई थी। और बाकी साइप्रस ने 1 मार्च से ऐलान किया है। डेनमार्क में भी 1 फरवरी से ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ मुल्कों से अगर आपने पाकिस्तान से जाना है या किसी दूसरे मुल्क से जाना है तो वहाँ पर आपने लाजमी तौर पे करवाना है। बहुत सारे मुल्कों के इंटरनली जो रूल्स हैं आपने वो फॉलो करने। तो उसके बाद डेनमार्क का हो गया। ग्रीस जो है उन्होंने फरवरी 7 से ख़त्म किया था। पुर्तगाल ने 4 फरवरी से ख़त्म किया था और नॉर्वे ने भी 4 फरवरी से ख़त्म किया था। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड 22 जनवरी से ख़त्म हो चुका है। थाईलैंड जो है फरवरी 1 से जो है ऑनवर्ड ख़त्म हो चुका है। वियतनाम का 15 फरवरी से ख़त्म हो चुका है। और बाकी है कनाडा फरवरी एंड पे जो है यानी एंड तक जो है वो लाजमी है और 1 मार्च से आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाए। यानी एंड फरवरी एंड तक अगर आपने कनाडा एंटर होना है तो आपके लिए कोविड-19 का टेस्ट करवाना पहले लाजमी है। मार्च 1 से जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद है जी पाकिस्तान की अगर बात करें या ओमान या दीगर गल्फ़ ममालिक की बात करें तो इन मुल्कों ने अभी तक कोविड-19 का टेस्ट जो वो ख़त्म नहीं किया। ना ही क्या कहते हैं कि हमारे मुल्कों ने ख़त्म किया। पाकिस्तान को तो कर देना चाहिए, वहाँ पर भी आजकल जो है ना आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। बाकी मामलात में तो ये भी देना चाहिए। और हमें तो चारों तरफ से जो है ना खान साहब पैसा ले आओ तो साड़ियाँ सख्तें भी साढ़े थे। और बाकी ओमान का एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1-2 महीनों में मज़ीद जो है नरमियाँ होंगी, ट्रैवल के हवाले से भी, बाकी टूरिज़म के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला खैर। और जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।